आपने अपना पूरा देश, पूरी सिटी इतनी साफ़ कर रखी है, लेकिन एक स्टैचू का ध्यान नहीं रखा जा रहा, क्योंकि वो इंडिया के एक नेता की स्टैचू है। अगर आप यहाँ आ रहे हो तो यहाँ किसी से उलझना नहीं, लड़ने की कोशिश मत करना, नहीं तो नुकसान आप ही का होगा, चाहे लड़के हों या लड़कियाँ हों, सब बोल्ड है। अपने आप में बहुत बड़ा सरप्राइज़ है मेरे लिए कि महात्मा गांधी जी के नाम से यहाँ पर पार्क है। यहाँ पर सुबह 3:30 बजे के करीब सनराइज़ हो जाता है। भाई कहने को मॉडर्न कंट्री है, लेकिन बहुत एडवांस है, बहुत मॉडर्न है। अजीब बात है कि स्टैचू साफ़ नहीं लग रहा। बाकी और जो भी स्टैचू मिले यहाँ पर लगे हुए वो सब साफ़ थे, क्लीन थे। हाँ जी, क्या हाल चाल। तो स्वागत है आपका एक नए दिन में, एक नई वीडियो में। जिन लोगों ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी उनके लिए मैं बता देता हूँ कि मैं फ़िलहाल घूम रहा हूँ कजाकिस्तान का बहुत ही खूबसूरत एक सिटी है अलमाटी। मैं यहाँ पर घूम रहा हूँ। आज मुझे यहाँ पर चौथा दिन है, तो आज मैं 2 पॉइंट कवर करने वाला हूँ। अभी फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ यहाँ पर एक हमारे महात्मा गांधी जी का पार्क है। अपने आप में बहुत बड़ा सरप्राइज़ है मेरे लिए कि महात्मा गांधी जी के नाम से यहाँ पर पार्क है, और ये करीब पड़ेगा आधा घंटे का रास्ता, मतलब आधा घंटा बाई वॉक। तो मैं पैदल ही जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे पैदल घूमते घूमते आप लोगों से बातें करना अच्छा लगता है, और मैं पता भी नहीं चलता मैं कब में पहुँच जाऊँगा। तो फ़िलहाल मैं निकल गया अपने होटल से। टाइम हो रहा है 8:15 बजे का। ब्रेकफास्ट मैंने कर लिया है, और ये जो रोड मेरे पीछे देख रहे हो आप, ये मेरे होटल की रोड है, और इसके बराबर में ही यार एक रिवर बहती है। और जिस दिन मैं आया था उस दिन ये रिवर खाली पड़ी थी, सूखी। तो मैं सोच रहा था कि यार ये कैसी रिवर है, क्योंकि गूगल मैप पे मैं सर्च कर रहा था तो मेरे होटल के जस्ट सामने रिवर शो हो रही थी। अब ये रिवर तो है, लेकिन ये खाली पड़ी थी। और आज देखो आज कितना पानी, इसमें लबालब चल रहा है आज पानी। तो ये रिवर किस पर्पज़ से है ये मेरे अभी तक भी नहीं समझ में आया। 1-2 लोकल से मैंने पूछने की कोशिश करी, लेकिन कोई भी मुझे ठीक से बता नहीं पाया, क्योंकि यहाँ इंग्लिश का बड़ा प्रॉब्लम है यार। और देखो यहाँ से बड़ा अच्छा व्यू आ रहा है। तो जो बच्चे स्टूडेंट हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, या फिर अच्छी जॉब कर रहे हैं कहीं पर, उन लोगों को ही इंग्लिश आती है। अदरवाइज़ छोटी मोटी दुकानों पे जो काम कर रहे हैं, चाहे वो यंग भी है, लेकिन उनको फिर भी इंग्लिश नहीं आती। और पुराने बड़े बुजुर्गों को तो इंग्लिश आती ही नहीं है। यहाँ पे कुछ ऐसा सीन है यहाँ पर। तो आज मुझे चौथा दिन है, तो चौथे दिन के हिसाब से ना मुझे यहाँ के काफ़ी रास्ते याद हो गए हैं। आज मैंने गूगल मैप भी नहीं खोला हुआ है। मैंने एक बार होटल पे सर्च कर लिया था रास्ता, तो ऑलमोस्ट वही रास्ता था जिन पे मैं रोज़ ही घूम रहा हूँ। तो आज मैं बिना गूगल मैप के जा रहा हूँ, देखता हूँ कि मैं सही से पहुँच पाता हूँ या नहीं पहुँच पाता हूँ। और एक बहुत ही कमाल की बात यह है कि यहाँ पर सुबह 3:30 बजे के करीब सनराइज़ हो जाता है भाई। मतलब हमारे यहाँ पर देखो 3-3:30 बजे तो आधी रात होती है। अक्सर मैं रात को जागता रहता हूँ, तो कभी कभी मुझे 3-4 बज जाते हैं काम करते करते, तब मैं सोता हूँ। और यहाँ सुबह 3:30 बजे सनराइज़ हो जाता है। मतलब आजकल इस टाइम पे हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर गर्मियाँ चल रही हैं, और जब यहाँ पर सर्दियाँ होती हैं उस टाइम पे यहाँ पर सनराइज़ थोड़ा लेट होता है, तकरीबन 6-7 बजे तक। ये लगा लो अभी 8:30 बजे और सड़क पे भीड़ नहीं है इस टाइम। देखो सड़क ऑलमोस्ट खाली है और सुबह के 8:30 बज रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर सभी काम 10-11 बजे के बाद ही स्टार्ट होते हैं। ऑफ़िस वगैरह भी जो है 10-11 बजे के बाद ही स्टार्ट होता है, और सारी दुकानें, शॉपिंग वगैरह। बस कुछ कैफ़े खुले हुए हैं यहाँ पर थोड़े बहुत, और उसके अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करने वाले आते हैं टूरिस्ट वगैरह, तो उनकी वजह से कुछ कैफ़े खुले हुए हैं यहाँ पे। और सड़क पे चलते चलते ना बहुत कमाल की चीज़ मिली है। यहाँ बेंच के ऊपर लिखा हुआ सितंबर, और ये पता नहीं क्यों लिखा। अभी एक पीछे बेंच आई थी उस पर अक्टूबर लिख रहा था। मुझे लगता है कि यहाँ पे शायद हर बेंच पे अलग अलग महीनों के नाम लिखे हुए हैं। एक बेंच इधर, मतलब दोनों साइड बेंच बनी हुई हैं, और क्यों इस तरह से नाम लिखे हुए हैं ये पता नहीं। अब देखो इस पे लिखा हुआ है जुलाई, ओके, और उधर की तरफ लिखा हुआ है जून। ये देखो यहाँ जून लिखा हुआ है, और इंग्लिश में भी लिखा है, रशियन में लिखा है, और कजाक में लिखा है। इस पे देखो मई लिखा हुआ है, इस पे अप्रैल लिखा होगा। और इस टाइम मैं जहाँ पर चल रहा हूँ ना, ये पूरा रेजिडेंस एरिया है, चारों तरफ बिल्डिंग ही बिल्डिंग है, रेजिडेंस एरिया है पूरा। देखो इस कुछ इस तरह की बिल्डिंग है, और इधर भी चारों तरफ बिल्डिंग है। सामने मुझे कोई स्मारक वगैरह है, तो चल के एक बार देख लेते हैं। इधर से मुझे इधर की तरफ से भी एक शॉर्टकट दिखाया गूगल ने। मैंने चेक किया कि क्या इधर से निकल सकते हैं, तो मैंने देखा कि हाँ निकल तो सकते हैं, और कोई स्मारक भी बना हुआ है, कोई बिल्डिंग बनी हुई है। तो मैंने कहा चलो इधर से होते हुए चले जाते हैं, क्योंकि रोज़ मैं एक ही रास्ते पे जा रहा था डेली, तो मैं कुछ बोर सा हो रहा था। आज मैंने सोचा कि रास्ता चेंज करके देख लेते हैं। तो कुछ इस तरह का ये है। अब ये किस चीज़ का ऑफिस है यार ये नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि इंग्लिश में नहीं लिखा हुआ ऑफिस है या क्या है ये। चलो सीढ़ियों के ऊपर चढ़ के देख लेते हैं एक बार। और देखो घास कितने तरीके से लगाई हुई है यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे यहाँ की घास नहीं होती, थोड़ी घास डिफरेंट है। फाउंटेन है कि, और सामने कजाकिस्तान के झंडे लगे हुए हैं।
अब ये क्या स्मारक है ये पता नहीं। और मेरे आते ही ये सारे फाउंटेन चल गया, इस साइड वाला भी। और कोई ये यहाँ पर स्टैचू लगी हुई है, और ये स्टैचू किसकी है बस यही नहीं समझ में आ रहा मुझे। मैं गूगल पे सर्च करूँगा अगर तो मिल जाएगा, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे देखने में अच्छा लग रहा है तो मैंने इसलिए एक शॉट ले लिया बस। लेकिन भाई इनका शहर बड़ा खूबसूरत है, ये फालतू की भीड़ नहीं है, जबकि गाड़ियाँ भाई बहुत है यहाँ पे, हर आदमी के पास गाड़ी होगी, लेकिन फालतू की भीड़ नहीं है। कोई जाम नहीं लगता है सड़क पे। मैंने अभी तक एक भी रोड पे एक भी दिन कहीं पे भी जाम नहीं लगा देखा किसी रेड लाइट पे। लोग बिल्कुल तरीके से गाड़ी चलाते हैं, रूल फॉलो करते हैं। दिन की शुरुआत यहाँ 11-12 बजे से पहले होती नहीं है, मतलब मार्केट बंद हैं, इक्के दुक्के लोग निकलने स्टार्ट हुए हैं, थोड़ी बहुत गाड़ियाँ दिखाई दे रही है, इतनी ज़्यादा चहल पहल नहीं है। शाम के टाइम फिर भी काफ़ी रश हो जाता है यहाँ पर, लेकिन इस टाइम नहीं है कुछ भी दिखाई दे रहा। ये देखो भाई, ये देखो ये गाड़ियाँ इतनी दूर खड़ी हो गई हैं, देख रहे हो आप। और मैं बेफिक्र निकल रहा हूँ, इधर से सामने जाने का ट्रैफिक खुला हुआ है, लेकिन कोई भी हमें टच नहीं कर सकता, इतनी दूर गाड़ी खड़ी रहती हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत अच्छी लगी कि पैदल वालों को पूरी इज्जत दी जा रही है। पहले पैदल वाले निकलेंगे फिर गाड़ियाँ निकलेंगी, ये बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ कोई गाड़ी टच भी करने को तैयार नहीं भाई साहब, एक दूसरे। बहुत सब्र वाले लोग हैं भाई, बहुत सब्र वाले। और अभी सारी दुकानें बंद पड़ी हैं, देखो ये गिलास वाले गेट हैं सबके। अब मुझे जल्दी से समझ में नहीं आता कि दुकान किस चीज़ की है। खैर ये फूजी फिल्म लिखा हुआ है इस पर, तो ये स्टूडियो टाइप होगा, कुछ फ़ोटोग्राफी से रिलेटेड कोई शॉप होगी ये, लेकिन बंद है अभी। ये देखो ये भी कोई शोरूम ही है कपड़े का, ये भी बंद है, जबकि अच्छा खासा टाइम हो गया। 9 साढ़े 9 बज रहे हैं, मतलब 10 बजे से खुलनी स्टार्ट होएंगी, 10 से 11-12 बजे तक जाके खुलेंगी। ये है सीन यहाँ पे। और मुझे ना बहुत सारे सहतूत के पेड़ बहुत दिखाई दे रहे हैं यहाँ, जगह जगह सहतूत के पेड़ है, बहुत सहतूत लगा हुआ भाई। और पेड़ तो सारे में ही हैं, खैर मैं जहाँ भी जा रहा हूँ हर तरफ मुझे पेड़ दिखाई दे रहे हैं भाई, अल्टीमेट। हर तरफ पूरे शहर के अंदर इतने पेड़ लगे हुए हैं, हर गली में, हर सड़क के दोनों तरफ पेड़ ही पेड़ लगे हुए हैं। अब देखो जहाँ मैं चल रहा हूँ पूरा पेड़ों से ढका हुआ है, पूरे अच्छे खासे छाँव में चल रहा हूँ इस टाइम में। देख सकते हो आप मेरे पीछे कितने पेड़ लगे हुए हैं। और ये प्रॉपर रोड सिर्फ पैदल चलने वालों के लिए है, मेन रोड इस तरफ है। ये इतनी चौड़ी रोड तो इन्होंने पैदल वालों के लिए दे रखी है। मैं आपको पूरा शहर प्रॉपर तरीके से दिखा रहा हूँ। आई होप सो कि आपको मज़ा आ रहा होगा। और सारी बातों को छोड़कर बीच में एक बात बोलूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर देना। इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए बेल आइकॉन भी दबा देना। और यहाँ साइड में है ना मेरा इंस्टाग्राम भी आ रहा है, आप उसको फॉलो कर सकते हो। आपका कोई क्वेश्चन हो ट्रैवलिंग से रिलेटेड तो आप वो भी पूछ सकते हो, मैं सारे मैसेज का जवाब देता हूँ भाई। प्लीज़ इंस्टाग्राम पे फॉलो करो आप मुझे, यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब करना प्लीज़। ओह वाह, आपने कर भी दिया, थैंक यू। और कहने को तो ये वैसे मॉडर्न कंट्री है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा मॉडर्न है लोग। जो मॉडर्न लड़कियां हैं या मॉडर्न लेडीज़ हैं, बुर्का वगैरह कुछ नहीं पहनते हैं यहाँ पे। कुछ ट्रेडिशनल ड्रेस है वो थोड़ी सी अलग है, मैं आपको तो मैं उसको साइड में पिक्चर डालूंगा तो इस तरह की। अदरवाइज़ यहाँ पे बहुत मॉडर्न ड्रेस पहनी जाती है भाई, चाहे वो मॉडर्न हो या कुछ भी हो। और मोस्टली यहाँ मॉडर्न ही हैं, और आराम से शॉर्ट्स निक्कर विक्कर में भी आराम से घूम रही हैं, जीन्स में, स्कर्ट में, सब तरह की ड्रेस पहनी जाती है। बुर्का उर्का समथिंग लाइक दैट ऐसा कुछ नहीं है। कहने को मॉडर्न कंट्री है लेकिन बहुत एडवांस है, बहुत मॉडर्न है। आपको यहाँ आके लगने का ही नहीं कि आप किसी मुस्लिम कंट्री में घूम रहे हो। और हॉर्न तो कोई बजाता ही नहीं है भाई, गाड़ियों के अंदर बेकार में हॉर्न दे रखा है, हॉर्न की आवाज़ नहीं सुनाई थी। 4 दिन हो गए मुझे यहाँ पर। एक आंटी जी देखो कितनी बुजुर्ग हैं, काम कर रही हैं, शीशा साफ़ कर रही हैं। पता नहीं दुकान इनकी है या फिर ये जॉब करती हैं यहाँ पर। तो नाली है ये बरसाती पानी के लिए, सूखी पड़ी है, किसी तरह कोई पानी नहीं चल रहा है इसके अंदर, कूड़ा भी नहीं पड़ा हुआ इसमें। सुबह सुबह एक जूस की दुकान खुल गई है भाई। फ़िलहाल मेरा पेट भरा हुआ है क्योंकि मैं ब्रेकफास्ट करके चला हूँ। ब्रेकफास्ट मुझे खुद ही बनाना पड़ता है अपने हॉस्टल में। शेयर किचन है वहाँ पर, मैंने आपको दिखाया था। अपना सामान लाओ और फ्रिज के अंदर रख दो, और आपको जो भी जब भी बनाना है निकालो बना लो। इस तरह की कोई फैसिलिटी है, अच्छी है, बढ़िया। मुझे खाना यहाँ पे काफ़ी सस्ता पड़ रहा है। मेरे को आए हुए यहाँ 4 दिन हो गए हैं और अभी तक मेरा $100 भी ख़त्म नहीं हुआ है। मतलब एक $100 मैंने एक्सचेंज कराया था एयरपोर्ट पर, और वो मेरे पैसे अभी तक भी चल रहे हैं। मतलब आप देख लो कितना सस्ता देश है। लगभग 5,500 रुपये मेरे खर्च हुए हैं। $100 में आप लगा लो कि 8,500 रुपये समथिंग, और उसमें 5,500 रुपये मेरे खर्च हुए हैं। अभी भी मेरे पास में जो है लगभग 3,000 रुपये बच रहे हैं। मतलब मेरे ख्याल से आज का भी काम मेरा आज का और कल का भी निकल जाएगा उसमें,
उसमें। फिर कल शाम को मेरी ट्रेन है अलमाटी से अस्ताना के लिए, वहाँ जाके मुझे एक्सचेंज कराने पड़ेंगे, या देखता हूँ कि मैं एक्सचेंज तो यहीं करा लेता हूँ, क्योंकि हो सकता है कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ जाए रास्ते में ट्रेन में, तो फिर मुझे दिक्कत हो जाए, क्योंकि ट्रेन में एक्सचेंज होने का नहीं बनी। तो यहीं सिटी में करा लेता हूँ भाई एक्सचेंज। मेरे ख्याल से $100 मेरे बहुत रहेंगे अस्ताना के लिए भी। $200 में मेरे यहाँ का जो है आराम से जो है 9 दिन का टूर पूरा हो जाएगा। गजब यार, कमाल है। 1500 रुपये इंडियन डेली का मेरा खर्चा हो रहा है, जिसमें कि होटल के मैं पे कर चुका हूँ अलग। यहाँ पे मेरा घूमना और जो मैं टूर लेता हूँ, कहीं का टिकट लेता हूँ, कहीं भी किसी पार्क में या किसी केबल कार वगैरह से जो मैं गया था उसका टिकट, और मेरे खाने पीने के पैसे, तो सिर्फ मतलब ये तकरीबन 1500-1600 रुपये पर डे मेरा खर्चा आ रहा है। इससे ज़्यादा मेरा खर्चा नहीं आ रहा। बहुत ज़्यादा लगा लो 2000 रुपये, 2000 रुपये एक दिन का, जिसमें कि मैं तीनों टाइम में थोड़ा बहुत खा लेता हूँ। और भाई चलते चलते देखो एक ये बिल्डिंग है, इस पर लिखा हुआ है पेट्रोलियम रेस्टो बार। पेट्रोलियम, ये क्या पेट्रोल पिला रहे हैं क्या अपने बार में? मतलब हद होती है यूनिक नाम रखने की भी। और भाई आपकी जानकारी के लिए एक बात और बता दूँ मैं आपको, अगर आप यहाँ आ रहे हो तो यहाँ किसी से उलझना नहीं, लड़ने की कोशिश मत करना, नहीं तो नुकसान आप ही का होगा। क्योंकि यहाँ बचपन से ही ना लड़कों को लड़कियों को सबको सेल्फ डिफेंस में यहाँ बॉक्सिंग सिखाई जाती है, तो सीधे ना पंच पड़ता है मुंह पे। मतलब हमारे इंडिया की तरह लड़ाई नहीं होती यहाँ पे, एक दूसरे से लिपटेंगे या फिर गुथामरी करेंगे इंडिया की जैसे, ऐसा सीन नहीं है भाई। ये बात करते करते सीधे मारेंगे पंच। अब आप ये मैं समझना कि मुझे एक्सपीरियंस हो गया ऐसा कुछ, इसलिए मैं बता रहा हूँ लेकिन मैंने कुछ वीडियो देखे हैं यूट्यूब पर जिनमें इस तरह की जानकारी दे रहे थे, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इस चीज़ का ध्यान रखना कि यहाँ पर उलझना नहीं किसी से। वैसे भी बहुत बोल्ड लोग हैं, चाहे लड़के हों या लड़कियाँ हों, सब बोल्ड है। और आप लोगों की जानकारी के लिए एक चीज़ और मैं बताता हूँ, कजाकिस्तान पूरे वर्ल्ड के 9वें नंबर पे आता है ऐसा देश जिसके पास ज़मीन सबसे ज़्यादा है। बहुत बड़ा क्षेत्रफल है, बहुत ज़मीन है इनके पास में, और यहाँ क्लाइमेट भी बहुत खूबसूरत रहता है। सर्दी ज़्यादा पड़ती है, गर्मी थोड़ी कम पड़ती है, लेकिन एक दुर्भाग्य भी है इन लोगों का कि इनके पास में समुद्र नहीं है। इस कंट्री के लोगों को अगर बीचेस के मज़े लेने होते हैं तो उनको दूसरी कंट्री में जाना पड़ता है, जैसे चाइना इनके पास में पड़ता है, तो ये लोग चाइना जाते हैं या थाईलैंड जाते हैं। तो परसों मैं अस्ताना पहुंचूंगा सुबह, क्योंकि मेरी ट्रेन है 14 घंटे की, 14 घंटे का रन है, तकरीबन 1000 किलोमीटर पड़ेगा यहाँ से अलमाटी से अस्ताना बाई ट्रेन। तो मैं 14 घंटे की ट्रेन जर्नी करूँगा। कल शाम को 4:30 बजे ट्रेन है और परसों सुबह 8:30 बजे ट्रेन पहुँच जाएगी, तो वही 13-14 घंटे बैठेंगे तकरीबन। भाई मैं फाइनली पहुंच गया हूँ महात्मा गांधी पार्क। सामने की तरफ ये दिखाई दे रहा है मुझे बोर्ड, इसकी एंट्रेंस मुझे ये इधर से दिखा रहा है, लेकिन मुझे लगता है यहाँ से भी होगी, क्योंकि गूगल मैप के अकॉर्डिंग वो कह रहा है कि आगे से जाओ, लेकिन एक रास्ता यहाँ से भी जा रहा है, तो मैं इधर से चल रहा हूँ, मैं इस साइड से नहीं जा रहा, क्योंकि यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है और ये लिखा है पार्क महात्मा गांधी समथिंग लिखा होगा रशियन में, आइडिया लगा रहा हूँ मैं। ये इस तरह के शेड्स बना रखे हैं बैठने के लिए यहाँ पे, और वो सामने आ गया महात्मा गांधी जी का स्टैचू। बहुत सारे कबूतर भी इकट्ठे हो रहे हैं यहाँ पे, हालांकि दाना कोई फेंक नहीं रहा है, लेकिन ये फिर भी क्या खा रहे हैं कबूतर। यहाँ पे बहुत कबूतर हैं और उड़ भी नहीं रहे हैं, आराम से हम चल रहे हैं यहाँ पे। और ये सामने महात्मा गांधी जी का स्टैचू, लेकिन बहुत ही अजीब बात है कि स्टैचू साफ़ नहीं लग रहा मुझे। बाकी और जो भी स्टैचू मिले यहाँ पर लगे हुए वो सब साफ़ थे, क्लीन थे, लेकिन ये क्लीन नहीं है, ये गंदा है। यहाँ पे देखो ऊपर कबूतर बैठ गया है गांधी जी के टाट पे। हाउ शेम यार। पत्थर पे भी लिखा हुआ है महात्मा गांधी, और सन लिखा है इनका जन्म का और डेथ का, शांति एवं अहिंसा के दूत और भारत के राष्ट्रपिता। हिंदी में भी लिख रहा है और रशियन में भी लिख रहा है, इंग्लिश में भी लिख रहा है, कजाक लैंग्वेज में भी लिखा हुआ है। और भाई ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ कजाकिस्तान में ही महात्मा गांधी की स्टैचू है, और भी काफ़ी कंट्री हैं जिनके अंदर महात्मा गांधी जी की स्टैचू है, जैसे कि USA, इंग्लैंड, डेनमार्क, साउथ अफ्रीका, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया और युगांडा जैसी कंट्री में भी महात्मा गांधी जी की स्टैचू है। यहाँ पत्थर पे इन्होंने प्रॉपर लिख भी रखा है हिंदी इंग्लिश सब में, लेकिन स्टैचू साफ़ नहीं कर रहे यार, ये काफ़ी गंदी नज़र आ रही है मुझे स्टैचू। और सर पे देखो, सर पे कैसे निशान पड़े हुए हैं, कबूतरों ने बैठ बैठ के नाश कर रखा है, कबूतर भी बहुत आ रहे हैं इस जगह पे। और यहाँ पे इन दो बच्चों ने ना खून पी लिया मेरा, इन्होंने जगह जगह ना पानी लगा रखा है। ये वह हट गया इसके आगे से गधे। ये दो बच्चे इन्होंने खून पी लिया है, मेरे को वीडियो नहीं बनाने दे रहे, तब से मेरे आगे पीछे नाचे जा रहे हैं। और ये नी की आवाज़ ज़्यादा आ रही होगी आपको। और अब देखो, अब नहीं बोल रहा कोई सा भी। अभी मैं गांधी जी के बारे में बात कर रहा था तो बोले जा रहे थे।
अब ये पानी इसमें से उड़ रहा है और ये पानी के साथ में खेल रहे हैं, बारिश का मज़ा ले रहे हैं। ये सॉफ्टी खा रहे हैं और बारिश का मज़ा ले रहे हैं। और इतनी देर से चिल्ला चिल्ला कर शोर मचा रखा है इन्होंने। और इंग्लिश बोल रहे हैं। ये कजाकिस्तान के नहीं है, ये बाहर के बच्चे हैं, ऐसा लग रहा है। कजाक में नहीं बोल रहे हैं, ना रशियन बोल रहे, इंग्लिश बोल रहे हैं दोनों। डोंट बी स्कैर्ड, जस्ट वाटर। कन्वेंस कर रहा है इसको, दूसरे वाले को। मज़े आ रहे हैं। ये टाइम तो है ही खैर भाई, गोल्डन टाइम है बचपन का। फिर तो बड़े होने के बाद में इस तरह से धक्के खाने पड़ते हैं जैसे हम धक्के खा रहे हैं यहाँ पे। एनीवे, मैं बहुत दूर से ना पैदल चल के आया और यहाँ पे हम पेड़ के नीचे बैठा हुआ हूँ और कुछ रिलैक्स मिल रहा है। और ये ऊपर ना सहतूत का पेड़ है, ये सहतूत का पेड़ है, इस पर छोटे छोटे सहतूत भी लगे हुए हैं और बहुत पेड़ लगा रखे हैं भाई यहाँ पे, बहुत ज़्यादा पेड़। ये सामने स्टैचू है। अभी मैं इस स्टैचू के बैक साइड में बैठा हूँ क्योंकि सामने की तरफ ना सब तरफ धूप आ रही थी, तो मैं यहाँ पीछे की तरफ आके बैठा हूँ, यहाँ पेड़ों की छाएं। और यहाँ खुश्की बहुत हो रही है मेरे को ना, मेरे बार बार होंठ सूख जाते हैं, बोलते बोलते गला सूख जाता है, जबकि मैं बार बार थोड़ा थोड़ा पानी पीता रहता हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ काफ़ी ज़्यादा ड्राइनेस लग रही है मुझे। मतलब जैसे सर्दियों में होता है ना, बार बार हमारे होंठ सूख जाते हैं और हाथ फटे फटे लगते हैं। अब मुझे लग रहा है मुझे मॉइस्चराइज़र लेके आना था, क्योंकि हाथ भी ना जैसे सर्दियों में फटे फटे से हो जाते हैं ना हाथ, उस तरह के हाथ हो रहे हैं मेरे। और कितना गंदा लगता है ना भाई कि आप बहुत देर से रिकॉर्डिंग कर रहे हो, वीडियो बना रहे हो, बहुत सारी जानकारी दे रहे हो, बोले जा रहे हो। जब आप रिकॉर्डिंग बंद करने के लिए मोबाइल को घुमाते हो तो आप देखते हो कि आपने रिकॉर्डिंग तो आपकी ऑन ही नहीं थी और मैं वीडियो बनाया जा रहा हूँ जबकि मेरी रिकॉर्डिंग ऑन नहीं थी। अभी जो मैंने पीछे बोला है मुझे फिर से दोबारा बोलना पड़ेगा सारा कुछ। मेरा एक भी शब्द रिकॉर्ड नहीं हुआ है। तो मैं बता रहा था कि ये जो मूर्ति है, इस मूर्ति को बनाया था गौतम पाल जी ने। इस मूर्ति को बनाया था गौतम पाल। ये फिर से शोर मचाने आ गए हरामी। ये जब चले गए थे फिर यहीं आ गए। मैं जैसे ही जानकारी देना स्टार्ट करता हूँ ये आ जाते हैं दोबारा, फिर मेरे पे सर पे आग खड़े हो गए हैं। तो मैं बता रहा था, चलो मैं चलता हूँ यार, आगे चलता हूँ थोड़ा सा, फिर बताता हूँ मैं आपको। मैं इरिटेट हो रहा हूँ इस टाइम इन बच्चों से। तो ये जो मूर्ति आपने पीछे देखी है ना, इस मूर्ति को जो है इंडिया के ही बहुत बड़े शिल्पकार ने बनाया है जिनका नाम है गौतम पाल। और केवल यही मूर्ति नहीं, गौतम पाल जी ने एक और महात्मा गांधी जी की मूर्ति बनाई है बहुत बड़ी, जो कि मॉस्को में एक म्यूज़ियम के अंदर है। तो बहुत फेमस शिल्पकार हैं वो भाई। मूर्ति तो बहुत अच्छी बनाई है लेकिन गंदी बहुत है। तो मतलब मैं ये कहना चाहूँगा कि इन्होंने अपनी यहाँ की सारी मूर्तियाँ, मैंने बहुत सारी मूर्तियाँ दिखाई मेरे पीछे, मेरी पिछली वीडियो में 3-4 वीडियो में आप देखोगे यहाँ के जो भी मूर्तियाँ मैंने सब दिखाई हैं। तो यहाँ पर बाकी सब मूर्तियों को साफ़ करके रखा हुआ है, लेकिन गांधी जी की मूर्ति का भाई बुरा हाल हो रखा है। देखो इस साइड में आप मूर्ति के ऊपर कबूतर बैठ रहे हैं और गंदा कर रखा है, इसको साफ़ नहीं कर रहे हैं। तो ये तो गलत बात है ना कि आपने किसी और कंट्री के कहने का मतलब उनको वैसे तो इतनी इज्जत दे रहे हो कि उनके नाम से एक पार्क बना दिया, इतनी बड़ी स्टैचू लगा दी, लेकिन उनकी सफाई नहीं रखी जा रही। आपने अपना पूरा देश, पूरी सिटी इतनी साफ़ कर रखी है, इतनी तरीके से डेवलपमेंट कर रखा है, लेकिन एक स्टैचू का ध्यान नहीं रखा जा रहा क्योंकि वो इंडिया के एक नेता की स्टैचू है। तो ये तो गलत बात है। मुझे ये देख के थोड़ा सा हर्ट हुआ मैं, जब यहाँ मूर्ति बनाई है आपने तो यार उसका ध्यान भी तो तुम ही लोग रखोगे या हम आएंगे उसका ध्यान रखने के लिए यहाँ पर? जब आपने जिम्मेदारी ली है तो उसको साफ भी तो रखो। तो भाई ये मुझे बड़ा गंदा लगा। मैं अपनी वीडियो को हैशटैग करना चाहूँगा कजाकिस्तान की PWD और म्यूनसिपलिटी को कि वो लोग देखें अगर और उन्हें कुछ अकल आए, कुछ तो समझ आए उन्हें। देखो घूमते घूमते ना यहाँ पे मुझे एक टैब मिला, मुझे गला भी मेरा काफ़ी सूख रहा था और ये पानी पीने के लिए टैब बना रखा है इन्होंने। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर टैप वाटर हम पी सकते हैं, होटल्स में भी टैप वाटर हम पी सकते हैं डायरेक्ट। ज़रूर नहीं है कि RO लगवाओ घर में या फिर बिसलरी का पानी पियो, यहाँ पर टैप वाटर पिया जाता है। तो ये इतना बड़ा पार्क है, इस पार्क के अंदर देखो 2-3 जगह मैंने देख लिया इस तरह के टैप वाटर लगे हुए हैं, जैसे एयरपोर्ट पे लगा होता है ना, ये इस तरह से पानी आता है बटन दबा के। तो मैं अपनी बोतल भर लेता हूँ और पानी भी पी लेता हूँ। और भाई पानी इतना ठंडा है जैसे फ्रिज में से निकल रहा हो, कसम से बहुत ठंडा चिल्ड पानी आ रहा है बिल्कुल। इतना ठंडा पानी पी रहा हूँ वैसे मैं, क्योंकि यहाँ नॉर्मल पानी भी ठंडा ही रहता है, फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है। आप टैप से भी पानी लोगे तो ठंडा ही आएगा। और मैं इतना ठंडा पानी पी रहा हूँ शायद इसीलिए मेरे को ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो रही है मेरी बॉडी में, कि मेरा गला बहुत जल्दी सूख जाता है। मैं बोलते बोलते बात करते करते मेरे होंठ सूख जाते हैं, मेरा गला सूख जाता है और मुझे थोड़ी देर में पानी पीना पड़ता है।
मज़ा आ गया, गजब का पानी है, बहुत मीठा है। चलो बोतल भर गई मेरी, निकलते हैं थोड़ा सा आगे, कुछ और देखते हैं। ये बच्चा पत्ते खा रहा है, पत्ते तोड़ के पत्ते खा रहे हैं। प्रीवियस पक्का बाय बाय। और ये सामने छोटा सा ट्रैक्टर है, ये देखो कितनी बढ़िया नड़ाई कर रहा है। ये सारी मिट्टी को ना, जैसे नड़ाई करते हैं ना गमलों के अंदर, ये उस तरह से मिट्टी को धीरे धीरे काट के छील रहा है ताकि मिट्टी सूखे ना। अब पानी लगा देगा इसमें तो घास सूख जाएगी फिर। बहुत बढ़िया मशीन चल रही है भाई इसकी। मैं तो पहली बार देखी ऐसी कोई मशीन इस तरह की। एनीवे, ये गांधी पार्क मेरे को देखना था, आपको दिखाना था कि अदर कंट्री में भी एक हमारे महात्मा गांधी जी के नाम से पूरा पार्क है, तो अच्छा लगता है, इसलिए मैं यहाँ पर आया वॉक करके। हालांकि मुझे 45 मिनट लग गए, मेरे को गूगल मैप दिखा रहा था आधा घंटा, लेकिन मुझे 45 मिनट तकरीबन लग गए, 50 मिनट ही लग गए, बल्कि 50 मिनट मैं पैदल चल के आया हूँ। आना यहाँ सफल रहा वैसे तो, लेकिन स्टैचू का हाल भाई बहुत बुरा है, वो मुझे गंदा लगा थोड़ा सा। उसके बारे में इन्हें कुछ करना चाहिए। और मैं थोड़ा दिमाग चलाता हूँ अपना कि मैं क्या कर सकता हूँ इसके बारे में, कि कैसे करके इन लोग यहाँ की म्यूनसिपलिटी को थोड़ा अवेयरनेस हो कि यार हमारी स्टैचू थोड़ा ध्यान से तो रखो। और अगर किसी के पास कोई सजेशन है मैं इस चीज़ के लिए, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि मैं किस तरह से इस काम को कर सकता हूँ। सजेस्ट कर दोगे तो मुझे ज़्यादा आइडिया हो जाएगा, क्योंकि पूरी दुनिया भाई हर तरह के दिमाग के लोग हैं। मैं अपने आप को बहुत छोटा समझता हूँ इन चीज़ों के लिए। मैं ट्रैवलिंग तो ज़रूर करता हूँ, लेकिन कुछ चीज़ों में मैं कच्चा हूँ। तो आप प्लीज़, अगर आपको कुछ बेटर सुझाई देता है तो आप प्लीज़ अपने बेस पे भी कर सकते हो और मुझे भी आइडिया दे सकते हो। तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हो, मुझे मेल भी कर सकते हो, और मेरे इंस्टाग्राम पर भी है ना, आप मैसेज कर सकते हो। फ़िलहाल मैं करता हूँ वीडियो को यहीं पे ख़त्म। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आती होंगी मेरी। और जाने से पहले एक सब्सक्राइब कर देना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, और अगर आप चैनल पे पुराने हैं तो आप एक लाइक कमेंट कर सकते हैं, मुझे थोड़ा और मोटिवेट कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, और टाटा, टेक केयर, बाय।